जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं, हमें हमेशा ब्लेस करते हैं। संगत जी, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमें गुरु जी से बहुत हद तक कनेक्ट करता है। गुरु जी के बारे में हम जान सकते हैं, गुरु जी के पसंद नापसंद का हमें पता चलता है। और गुरु जी संगत जी वैसे तो देखो कुछ भी नहीं कहते, हमेशा वही यही कहते हैं कि मुझे सिर्फ मानो, मुझसे मांगो मत, मुझे मान करके देखो, एक बार मान कर देखो, सब कुछ सही होगा। संगत जी वैसे ही हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को भाव देना है, उनसे मांगना नहीं है। हमने यही नहीं कहना कि गुरुपा हमें ये दे दो वो दे दो, नहीं। हमें जब भी संगत जी गुरु जी से अरदास करनी है, गुरु जी के सामने बैठना, अपनी पूरी दिनचर्या बतानी है, उनसे बात करनी है और आखिर में यही बोलना है कि गुरुपा जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कीजिए, बस आप हमें अपने चरणों से लगाए रखिए और हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना, क्योंकि हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हम कभी भी आपका हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें पता है आप हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज जो आंटी जी ने सत्संग भेजा है ना, उनका पंजाबी में सत्संग है और मुझे पता है सारी संगत को पंजाबी समझ में नहीं आती है, तो मैं उनका क्या है कि थोड़े थोड़े सत्संग के बाद अगर उन्होंने 5 मिनट का जो मेरा सत्संग होगा तो उनके वो 5 मिनट के सत्संग को मैं हिंदी में भी आपको सुनाऊंगी। तो आप बहुत ध्यान से सत्संग को सुनना, क्योंकि हर किसी के संगत जी अपने अपने भाव हैं, वो जिस तरह से हमें शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों लैंग्वेज में वो सत्संग समझा दूंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग में कहा है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं जलंधर तो बोल रही हूँ, मैं जलंधर से बात कर रही हूँ और गुरु जी ने मैनू अपने नाल नवंबर 2022 तो जोड़िया है। ते इस तरह से कि मैं पहला मेरे घर एक बार जो साडे बाबा जी दा रूम सी, जिथे असी पाठ करते हैं, असी सिख फैमिली तो बिलोंग करते हैं। संगत जी, उस कमरे दे विच गुरु जी दी जल वर्षा हुई सी अचानक। संगत जी, गुरु जी दा मतलब बहुत सारा जो जल पानी सी। असी वैसे गुटका साहेब रखे हुए सी, बाबा दीप सिंह जी दी फोटो लगी हुई सी। उस रूम दे विच एक बैडशीट जो सब तो नीचे विछी हुई सी, उस टेबल दे उत्ते वो पूरी तरह वेट हो गई और उनके संगत जी उनके नीचे कोई भी कपड़ा वेट नहीं होया। संगत जी, उस टाइम मैनू ये पता नहीं सी कि गुरु जी मेरे घर आ चुके ने। उस तो थोड़ा समा बाद मेरा मन बहुत ज़्यादा डर गया कि शायद ये साडे कोई प्रॉब्लम घर दे विच इदां दी होगी कि क्यों इस तरह होया। ते बाकी कोई भी चीज़ घर दे विच गिल्ली नहीं हुई, उस जगह तो गिल्ली नहीं हुई, पर वो चादर इस तरह सी संगत जी कि उस तरह पानी उस चो रहे से। और संगत जी मैं जदों वो चादर चुकी ते संगत जी जदों उन्हें मैं चुकिया ते उनके नीचे एक ब्लैंकेट सी, ते वो संगत जी ब्लैंकेट बिल्कुल सुखी हुई सी, किस मतलब कोई गिल्ली नहीं सी संगत जी। ते फिर असी काफ़ी दिन बहुत ज़्यादा घबरा गए, पर उस तो बाद
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਕਾफ़ी ज़्यादा ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੁਗਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡੁਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨੋਰਮਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਵਿਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਨਾ 11:30 ਤੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਤੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਚੇ ਆਏ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੇ 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 11:30 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਤਕ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ,
उस दी जगह दे उत्ते इन्नी अजीब जी ठंडी जी हवा आई और संगत जी एक मतलब एक जेड़ी है फुल्लां दी खुशबू बहुत तेज संगत जी, बहुत ज़्यादा खुशबू आई। तो संगत जी इन्नी ज़्यादा गुलाबां दी खुशबू सी ना संगत जी कि मेरे मन नूं बहुत आनंद आया। और उस टाइम गुरबानी दे शब्द भी इस तरह ही चल रहे सी संगत जी कि जिस तरह कि बहुत सुकून जो मेरे मन दे विच सी ना, इस टाइम संगत जी मैनूं याद नहीं है, पर इन्ना सी कि जो भी चल रहा सी वो इस तरह मैनूं सी कि गुरु जी मैनूं कह रहे हैं कि तू चिंता ना कर, तो इस जगह ते आ गई तो चिंता बिल्कुल ना कर, अपनी जिंदगी दे बारे बिल्कुल भी चिंता ना कर। इस तरह संगत जी हौले हौले असी गुरु जी नाल जुड़ते गए ते काफ़ी छोटे छोटे होर भी सत्संग मेरी जिंदगी विच होए ने, पर जो गुरु जी हुक्म कर रहे ने वही सत्संग में शेयर कर रही हाँ। दूसरा संगत जी कुछ समय दे बाद मैं अपनी सिस्टर नूं भी गुरु जी दे बारे दस्या, वो भी गुरु जी दे नाल जुड़ गए। उस तो बाद असी डुगरी जाना स्टार्ट कर दिता। संगत जी जलंधर मंदिर भी जाते सी ते डुगरी मंदिर भी जाते सी। तो संगत जी अभी मैं थोड़ा सा आपको इसको हिंदी में भी बताती हूँ। आंटी जी ने अपना सत्संग स्टार्ट किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे गुरु जी ने अपने साथ नवंबर 2022 से जोड़ा है। और वैसे हमारे घर में संगत जी जो हमने बाबा जी का रूम बनाया है ना, उसमें बाबा दीप सिंह जी की फ़ोटो और गुटका साहेब रखे हुए हैं। लेकिन संगत जी वहाँ पे ना गुरु जी की जल वर्षा हुई और बहुत सारी जल वर्षा हुई संगत जी। उसके क्या था कि नीचे एक बेडशीट बिछी हुई थी, तो वो उस टेबल को संगत जी वो पूरी तरह से संगत जी जो टेबल थी वो सारी वेट हो गई और कोई और कपड़ा जो भी कपड़ा था ना, वो कुछ भी संगत जी सब कुछ सूखा हुआ था, कोई गिला नहीं हुआ। तो उस टाइम आंटी जी को संगत जी ये पता नहीं था कि गुरुजी उनके घर में आ चुके हैं। तो उसके थोड़े समय बाद संगत जी मतलब हमारा आंटी जी कहते बहुत ज़्यादा मन डर गया कि ऐसे शायद कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है या फिर कोई चीज़ है ना, कि क्यों इस तरह से हुआ कि बाकी सब चीज़ें गिली नहीं हुई हैं, बस उस जगह से वो चद्दर जो थी वो इस तरह से थी ना संगत जी कि उस तरह से मतलब पानी सच में बहुत ज़्यादा था, निचड़ रहा था। तो उस जब चद्दर को उठाया, उस चद्दर के नीचे एक ब्लैंकेट था संगत जी जो कि टोटली सूखा हुआ था और उसके मतलब बिल्कुल सूखा था वो। पर काफ़ी टाइम काफ़ी दिन हम बहुत घबरा गए थे संगत जी। पर उसके कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद मेरे को गुरु जी की संगत मिली। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी संगत जी मेरी लाइफ में जो आई हुई थी। तो उन संगत ने पूरी तरह से जुड़े नहीं थे, लेकिन संगत जी लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि हम ना डुगरी मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप लोग चलोगे? तो मैंने बोला हाँ मैं चलूँगी। तो संगत जी मैं ना जॉब करती हूँ, तो मैंने बोला कि वैसे तो देखो मेरी फैमिली नहीं मानेगी लेके जाने को, तो क्या मैं जिस टाइम पे जॉब करती हूँ मेरे ड्यूटी टाइम पे हम वापस आ जाएंगे? तो बोले कि हाँ मतलब कोशिश तो है कि आ जाएंगे। इस तरह से संगत जी गुरु जी ने हुक्म दिया और हम डुगरी मंदिर चले गए। और उन्होंने संगत जी जब हम डुगरी मंदिर पहुँचे तो रास्ते में संगत जी बहुत रास्ते में परेशानियाँ आई थी रास्ते में। और जिस रास्ते से हमने नॉर्मली जाना था संगत जी वो रास्ता ही हम भूल गए थे। और संगत जी लेकिन जब डुगरी मंदिर पहुँचे वहाँ का माहौल देखा, शांत सब कुछ, और बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी। और फिर मुझे ना आंटी जी कहते कि 11:30 बजे तक हम ना फ्री हो जाएंगे मंदिर से। तो मैंने बोला आंटी ऐसे कैसे फ्री हो जाएंगे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो आंटी कहते नहीं हम ना मतलब हम 2:30 बजे तक जलंधर वापस पहुँच जाएंगे।
तो उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो। तो संगत जी मतलब ये था कि गुरुजी ने आंटी जी के द्वारा वो करवा दिया था, बुलवा दिया था। अब हमने माथा टेका, तो जब ऊपर जाके संगत जी देखा तो मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और इतने गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, गुरबाणी लगी हुई थी, बहुत आनंद आया मेरे को। उसके बाद हम नीचे आए, लंगर प्रसाद की जगह पर गए। उस जगह पर हम लंगर प्रसाद किया, तो लंगर प्रसाद संगत जी वो ख़त्म हुआ तो हम बाहर आने लगे उठकर, तो देखा कि पूरे 11:30 का टाइम, जो कि आंटी जी के थ्रू गुरुजी ने हुक्म दे दिया था कि हम 11:30 बजे तक फ्री हो जाएंगे। तो उसके बाद संगत जी हम पूरे 2:30 बजे जलंधर पहुंच गए। तो इस तरह से संगत जी 2-3 बारी मैंने गुरुजी के सत्संग में भी गई थोड़े टाइम के लिए, जब जाना टाइम निकाल करके। तो मतलब मेरे को ऐसा होता था कि घर के मानते नहीं है इस चीज़ को, लेकिन मैं थोड़ी सी हाजिरी लगा करके ना, मतलब जितना टाइम भी गुरुजी ने मुझे बिठाना, फिर मैंने बैठना और मैंने आ जाना। फिर धीरे धीरे संगत जी मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा और हम जलंधर मंदिर में जाना शुरू कर दिया। जब जलंधर बड़े मंदिर संगत जी हमने जाना शुरू कर दिया, तो किसी ने कहा कि अगर आपको इस मंदिर में गुरुजी के गुलाबों की खुशबू आ जाए ना, तो आप समझना कि गुरुजी ना आपको बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने जब माथा टेका, तो मैं अकेली गई थी संगत जी। तो जब मैंने माथा टेका, मैंने गुरुजी को जय गुरुजी बोला, ना हाथ जोड़े और नतमस्तक हुई गुरुजी के सामने, तो मैं बिल्कुल गेट से बाहर निकल गई। जो संगत वहाँ जाती होगी तो एंट्री से जब हम जल प्रसाद लेकर के जब हम बाहर निकले एग्जिट से, तो उसी जगह पर संगत जी इतनी अजीब सी ठंडी सी हवा आई और एक संगत जी बहुत मतलब जो है ना, बहुत ज़्यादा गुलाबों की खुशबू आई, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी इतनी ज़्यादा फूलों की खुशबू आई ना कि मेरा मन तो बहुत, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस टाइम गुरबानी के शब्द भी इसी तरह से चल रहे थे संगत जी, जो कि मेरे मन में थे। इस टाइम तो मुझे वो याद नहीं है, बट वो जो थे वो वही थे जो हमें था कि गुरुजी हमें कह रहे कि तू चिंता मत कर, तो इस जगह पे आई है तो तू चिंता मत कर बिल्कुल भी गुरुजी के अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो इस तरह से संगत जी हम धीरे धीरे जुड़ते गए। काफ़ी और छोटे छोटे सत्संग और भी हुए हैं, पर जो मेरे को गुरुजी ने हुक्म दिया था मैं वही सत्संग शेयर कर रही हूँ। दूसरा संगत जी, कुछ समय के बाद मैं अपनी सिस्टर को गुरुजी के बारे में बताया, तो वो भी गुरुजी के साथ जुड़ गए और उसके बाद हमने डुगरी जाना स्टार्ट कर दिया। भी जलंधर मंदिर भी जाती थी और डुगरी मंदिर भी जाती थी। अब संगत जी आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी कहते गुरुजी ने देखो संगत जी इतना हुक्म किया, जिस तरह मैं 6 नवंबर ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੁਗਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ 6 ਡੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ 6 ਡੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਸੀ, ਬਟ 6 ਡੇਟ 6 ਸੀ 2023 ਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੁਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਰੈੱਡ ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਭੈਣ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2 ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਘਰ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲੌਬੀ 'ਚ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਹਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ 2 ਦਿਨ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ 23 ਦਸੰਬਰ 2023 ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਔਖੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमेशा ही अपना मेरा वाला हੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, भुल चुक गलतियां माफ़ करना संगत जी। इन्ना ही सत्संग शेयर किया संगत जी, ते मैं इसे नाल अपनी सत्संग की समाप्ति करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में आंटी जी के सत्संग को सुनाती हूँ, जो कि अभी पूरा हमने पंजाबी में सुना था। मैं आपको शॉर्ट में गुरु जी का, जो आंटी जी का सत्संग है वो मैं बताती हूँ। आंटी जी कहते कि मैंने अपनी बहन को जोड़ा, वो भी गुरु जी के साथ जोड़े, और उसके बाद हमने संगत जी जाना शुरू कर दिया डुगरे मंदिर। एंड हम जलंधर मंदिर भी जाते थे और डुगरी मंदिर भी जाते थे। देखो संगत जी, गुरु जी के हुक्म के जिस तरह से संगत जी 2022 गुरु जी ने संगत जी हमें डुगरी मंदिर बुलाया था। गुरु जी ने उस दोबारा 6 अगस्त को हम दोबारा डुगरी मंदिर के लिए गए थे। उस टाइम पता नहीं संगत जी डेट क्या थी, 6 डेट थी। जब हम रास्ते में गए तो आज पता चला कि जब आज 6 डेट है, मुझे 6 अगस्त था, ये 6 सितंबर था, डेट 6 थी 2023 के संगत जी। तो 2000 संगत जी गुरु जी के पिताजी की, बापू जी की उनकी बरसी थी। तो हमें वहाँ जाकर के पता चला कि वहाँ गुरु जी के पिताजी की आज बरसी है, बापू जी की। फिर हम उसी जगह पे दोबारा फिर से हम डुगरी पहुँचे, और संगत जी इतनी संगत थी, इतनी संगत थी, इतनी महिमा गुरु जी की कि देख के लग रहा था कि हम माथा के कैसे टेकेंगे यहाँ पर, किस तरह से हम कवर करेंगे मंदिर। और उस टाइम गुरु जी के आगे अरदास की, और रास्ते में संगत जी गुरु जी मतलब आज ना आप मुझे कोई लाल रंग के चोले में या लाल रंग में मतलब टेंट या कुछ भी आप मुझे दर्शन देना। तो दूसरा गुरु जी, आज आपका हुक्म हो कि मैं आपके दरबार में बैठ करके कीर्तन सुन सकूं। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, सच में वैसा ही हुआ कि जब मैं मंदिर पहुंची तो वहाँ पे जो टेंट का कलर था वो रेड कलर था, मेहरून कलर का था, और बहुत अच्छा था संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना, सच में से गुरु जी आप सबकी बहुत बहुत जल्दी सुनते हो। उसके बाद संगत जी हम ऊपर पहुँचे। मैं अपनी भांजी के साथ ही आगे और बाकी सारी फैमिली पीछे थी। और जब संगत जी हम ऊपर दरबार में गुरु जी के पहुँचे और वहाँ पर अखंड साहिब का पाठ का भोग डल चुका था। संगत जी वहाँ पे गुरु जी का उस टाइम पे स्वरूप नहीं थे, क्योंकि वो सब नीचे उतारे हुए थे, और उस टाइम पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का था और भाई रंगीला जी के कीर्तन स्टार्ट होने वाले थे। तो संगत जी जब संगत जी हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने उनसे पूछा कि हम बैठ सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी आप बैठ जाओ। तो संगत जी गुरु जी ने मेरी वो भी मन की अरदास पूरी की और मेरे को 1-1.5 घंटा कीर्तन सुनने का मौका दिया, गुरु जी ने दिया। और संगत जी देखो उस टाइम ऐसा था जैसे ही हम एंटर किए ना 10-15 मिनट के बीच बीच में उन्होंने स्टॉप कर दिया कि उस दिन बहन जी कृष्णा ऊपर आ चुके थे और भाई रंगीला जी स्टार्ट हो गया था उनका कीर्तन। तो संगत जी थोड़ी सी संगत जो थी वो ऊपर बैठी थी और बाकी उन्होंने स्टॉप कर दिया कि अब जो भी संगत आ रही है वो गुरु जी के नीचे मतलब स्वरूप लगे हैं, वो उस जगह के दर्शन करें, जल प्रसाद लें, लंगर प्रसाद लें और चले जाएं। संगत जी 1-1.5 घंटा हम बैठे और बहुत आनंद आया हमें। उसके बाद मुझे फ़ोन आया मेरी सिस्टर का कि हम नीचे लंगर प्रसाद लेकर के पहुंच गए हैं
और चख भी लिया है, तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा हम तो ऊपर हैं, आप दर्शन करने नहीं आए? तो कहते कि नहीं, ऊपर जाने के लिए तो मना कर दिया। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने मुझे 1-1.5 घंटा अपने दरबार में बिठा करके कीर्तन सुनने का मौका दिया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सचमुच गुरु जी, आप हर एक के दिल की मुराद को पूरी करते हो। अभी तो हम मन में सोच रहे होते हैं, गुरु जी हमारे मन की पूरी कर देते हैं। वो भी संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं छोटे छोटे जिंदगी में जो गुरु जी खुद से करवा रहे हैं संगत जी, मैं वही सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे डेली मैसेज देते हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, तुझे कितनी बार कहा है। लेकिन संगत जी, मैं पंजाबी में सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी भी पंजाबी ही बोलते थे और मैं भी पंजाबी ही बोलती हूँ। तो इसीलिए संगत जी, एक मेरा और सत्संग है जो मेरा मेन बड़ा सत्संग है। संगत जी, ये था कि 2 महीने पहले मेरी जो मदर थी संगत जी, वो ना काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो संगत जी, सिस्टर को हम 2 सिस्टर हैं, तो हमें फ़ोन आया गांव से, पिंड से। तो मेरी मम्मा बीमार हो गए, तो मेरी सिस्टर लेने चले गए। तो संगत जी, जब उन्हें रास्ते से लेकर आ रहे थे, तो संगत जी वहाँ पर उस टाइम पर उन्होंने जब लेकर आ रहे थे, सिस्टर का फ़ोन आया कि मम्मा ख़त्म हो चुके हैं, वो बिल्कुल बोल नहीं रहे और अगर बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी मेरे फादर पहले 2 साल पहले चले गए थे और मैंने गुरुजी को अपने फादर के रूप में ही संगत जी गुरुजी के साथ अपना नाता जोड़ा था। और गुरुजी मेरे पिताजी की तरह ही हैं संगत जी, और वो मुझे वैसे ही ब्लेस करते हैं, मुझे वैसे ही प्यार करते हैं। और संगत जी, जिस टाइम मैं उनके स्वरूप के आगे बैठी थी, लोबी में स्वरूप लगा है गुरुजी का, और संगत जी मैं एकदम से ऐसे सुनते ही मैंने रोना शुरू कर दिया। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आप अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हो। मेरी माँ को आज घर में जब मैं लेकर के आऊँ तो जिंदे जीते जागते वो मेरे घर में आए गुरुजी, वरना मैं करना बहुत नाराज हाँ। मन में गुस्सा था संगत जी, कि गुरुजी कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं करनी। लेकिन हम इंसान है ना संगत जी, गुरुजी को हम पिता मानते हैं, तो बेटी को हक होता है अपने पिता से लड़ने का, वो लड़ भी सकते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी आपसे कि मैं जोत नहीं जलाऊंगी कि आज मेरी मदर को कुछ हो गया तो, क्योंकि मेरा सारा सहारा ख़त्म हो जाएगा संगत जी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। और संगत जी, उस टाइम हॉस्पिटल लेकर के हम पहुँचे। मेरी मदर जो 2 दिन हॉस्पिटल रहे, और दूसरे दिन डॉक्टर कहते कि आप इनको हैमरेज ब्रेन हो चुका था, तो एक साइड पैरालाइज अटैक हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि बस आप सेवा करो इनकी। मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरुजी का हुक्म है। क्योंकि संगत जी, कुछ समय पहले ही ना मैं डेली यही सोचती थी कि मैं जॉब से पहले जाने से पहले मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही माथा टेक कर जाती हूँ। तो मैं यही बोलती थी, गुरुजी सारी संगत सेवा करती है, कोई जोड़ों की सेवा करता है तो कोई कैसे करता है, तो गुरुजी मेरे को कब टाइम मिलेगा जब मैं भी सेवा करूँगी। और संगत जी, गुरुजी ने शायद वो मेरे से सेवा ही लेनी थी, और या फिर मेरी मदर के कष्टों को ख़त्म करके इस दुनिया से भेजना था। और संगत जी, 2 महीने मेरी मदर मेरे साथ रहे, और जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा है संगत जी, वहीं पे उनका बेड था। तो संगत जी, 2 महीने पहले और 1 महीना पहले संगत जी वो काफ़ी ठीक भी हो गए। और लास्ट में कुछ दिन पहले ही 23 दिसंबर 2023 को संगत जी मेरी मदर एक्सपायर हो गए, और उनके हालात काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उस तरह से संगत जी गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी
अब ये आप ही के आगे अरदास है कि बस आप इनको मतलब बस आपके चरणों में जाएं और बिल्कुल ठीक हो जाएं। आप अपने चरणों में इनको निवास दो कि इनके सारे कष्ट कट जाएं। और संगत जी उनके मदर मतलब मेरे जो डेथ हुई है बहुत आराम से, मतलब जैसे परमात्मा उनको खुद लेके जा रहे हैं गुरुजी। और कोई उनको मुश्किल से सांस नहीं आई, कोई मुश्किल नहीं आई, आराम से सब कुछ हुए संगत जी। इन्होंने छोड़े श्वास बहुत ही आराम से। तो संगत जी गुरुजी ने मौका दिया है मेरी मदर की सेवा करने का। और संगत जी गुरुजी उनको बस अपने चरणों में स्थान दें। और गुरुजी ने उनको ठीक भी किया। शायद उनका टाइम भी ख़त्म हो चुका था। बस अपने गुरुजी अपने चरणों में निवास दें। संगत जी और भी काफ़ी सत्संग हैं, पर जितना गुरुजी का हुक्म है संगत जी मैं उतना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का कुछ मैंने हिंदी में जो शेयर किया था ये सत्संग। और बस कोई भी गलती हुई हो संगत जी सत्संग को करते वक्त तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ करना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की कि मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं कि आंटी जी अपने सत्संग में क्या कह रहे हैं। क्योंकि सारी संगत को नहीं समझ में आती है पंजाबी, तो थोड़ा सा हिंदी में मैंने बताने की कोशिश की। अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना। अगर संगत जी आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुपाप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो चीज़ हमारे लिए सही हो उसी रजा में हमें राजी रखना, क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं, हम भटक जाते हैं, हमें पता है। बस आप हमेशा हमारा हाथ ऐसे ही थामे रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।